Good morning, friends. In this video, we will see the use of some important idioms and phrases. So, some important idioms and phrases are here. To leave no stone unturned. कोई काम बाकी नहीं रखना, मतलब कोई हर समूचा प्रयास करना. सो टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड मतलब जोरदार प्रयास करना. मैंने सब कुछ कर दिया, ये मतलब. जैसे कि टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, मैंने कोई प्रयास बाकी नहीं रखा, उठा नहीं रखा, सारा काम मैंने किया इस काम को करने के लिए, तब जाकर मैं पास हुआ. सो टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड मीन्स जोरदार प्रयास करना. सेंटेंस: आई शैल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू ट्रेस आउट द क्रिमिनल. मैं क्रिमिनल को पकड़ने के लिए मैं कोई प्रयास बाकी नहीं रखूँगा. टू मेक ए फस, अनावश्यक समस्या पैदा करना. प्लीज डोंट मेक ए फस ओवर एवरीथिंग. हर बात का बतंगड़ मत बनाइए. कुछ लोगों की आदत होती है, कुछ भी कहिएगा तो उसमें बहुत ज़्यादा वो इफ़ एंड बट सोचने लगते हैं, तो उसको बोलते हैं क्रिएटिंग ए फस. सो टू मेक ए फस मीन्स अनावश्यक समस्या पैदा करना. प्लीज डोंट मेक ए फस ओवर एवरीथिंग. दिस इज सेंटेंस. देन नेक्स्ट इज टू मेक गुड, क्षतिपूर्ति करना. इसके लिए फ्रेज हुआ टू मेक गुड. ही मेड गुड हिज लॉस बाय वर्किंग हार्ड. उसने कठिन परिश्रम करके अपनी क्षतिपूर्ति कर ली. सो ही मेड गुड हिज लॉस, उसका जो लॉस हुआ था उसको उसने क्षतिपूर्ति कर लिया बाय वर्किंग हार्ड. सो टू मेक गुड. नंबर 4, टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स. क्रोकोडाइल DILE और इसके बाद TEARS, इसको अलग लिखना है. इसमें लिखा गया है एक साथ है नहीं. क्रोकोडाइल और टीयर्स ये अलग अलग है, दो वर्ड है. क्लियरली दे आर टू वर्ड्स. सो दीज टू वर्ड्स आर क्लियरली डिफरेंट. क्रोकोडाइल टीयर्स, बट टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स यह है घड़ियाली आंसू दिखाना, मतलब दिखावटी करुणा प्रदर्शित करना. पॉलिटिशियंस ऑफ आवर कंट्री शेड क्रोकोडाइल टीयर्स. राजनीतिक जो होते हैं पॉलिटिशियंस, दे शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, वो घड़ियाली आंसू दिखाते हैं. 5, अप एंड डाउन. अप एंड डाउन का मतलब है घरेलू कला. देयर वॉज कमोशन मतलब हंगामा, शोर. अप एंड डाउन द हाउस, पूरे घर में अप एंड डाउन था, कोलाहल था. देयर वॉज कमोशन अप एंड डाउन द हाउस. लेकिन जब बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा तो उसको अप्स एंड डाउन्स कहा जाएगा. सो प्लीज कीप इट इन माइंड दैट अप एंड डाउन एंड अप्स एंड डाउन्स, ये सिर्फ एस का अंतर है. अप में अप्स लगाया और डाउन को मैंने यहाँ डाउन्स किया, लेकिन मीनिंग बदल जाता है. तो अप एंड डाउन का यूज होता है घरेलू कलह में, छोटे झगड़े के संदर्भ में. व्हाइल अप्स एंड डाउन्स यूज्ड बड़े उतार चढ़ाव के अर्थ में. ही हैज सीन द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ. He had seen the ups and downs of life. There was commotion up and down the house. So differences must be kept in mind. With reference to, सोदाहरण, उदाहरण के साथ, with example. So I can say with reference to this problem. Whatever I will say to this problem, that will be with reference. So I can say with reference to this problem. मैं सुधारण उदाहरण के साथ मैं कुछ कहूँगा. आफ्टर दैट विद अ व्यू टू मीन्स विद अ व्यू टू, के लिए, किसी काम को करने के लिए कुछ किया जाए तो विद अ व्यू टू. एज ही हैड परचेज्ड दिस पीस ऑफ लैंड विद अ व्यू टू बिल्ड अ हाउस. उसने इस ज़मीन को खरीदा था, भूमि के टुकड़े को खरीदा
किस बात के लिए? तो इस उद्देश्य के साथ वह मकान बनाएगा भविष्य में। सो ही हैड परचेज्ड दिस पीस ऑफ लैंड विद अ व्यू टू बिल्ड अ हाउस। घर बनाने के लिए उसने यह ज़मीन खरीदी। टू गेट रीड ऑफ मतलब छुटकारा पाना। यू शुड गेट रीड ऑफ स्मोकिंग एज सुन एज इट इज़ पॉसिबल। यू शुड गेट रीड ऑफ स्मोकिंग। गेट रीड ऑफ का मतलब हुआ मुक्त होना, छुटकारा पाना, राइट। सो अगेन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर व्यूइंग। हैव ए नाइस डे।